हेलो स्टूडेंट, आई एम नीरव सर, योर मैथमेटिक्स टीचर। ओके, जो अगली क्लास थी हमारी उसने हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सिखाया। नाउ इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको पहले हम समझे कि जैसे ही हमने नंबर में जो ऑपरेशन लगाया था, नंबर में ऑपरेशन कैसे लगाते हैं कि नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नंबर को हम डिविजिबल भी कर सकते हैं। वैसे ही सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन सीखा था। नाउ अब हम वही सेम मैट्रिक्स में सीखने जा रहे हैं। सो मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करता है, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करता है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है और उसका डिवीजन नहीं होता। मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता, उनमें सिर्फ तीन ही ऑपरेशन लगते हैं। या फिर आप मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हो, या फिर आप मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो और आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सो इस लेक्चर में हम इन तीनों ऑपरेशन आपको सीखा होगा। सो ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखो ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आ जाए। सो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी मेरी चैनल का यूज कर सके। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सो एडिशन कैसे करता है वो आप पहले सीख लो कि एडिशन में क्या है, एक मैट्रिक्स में लेता हूं, पहले मैं आपको एग्जांपल सिखा दूं, बाद में मैं डेफिनेशन पे आता हूं, तो एग्जांपल लेके आपको समझ में आएगा कि एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स है 0 1 3 4। ओके, दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स जब एडिशन में हम बात करते हैं तो दो मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कंपेरेबल मीनिंग क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले ये चेक कर लो कि दोनों का एड्रेस तो सेम ही है ना, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या होता है कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 रो है तो ये 2 हो जाएगा और इसमें 2 कॉलम है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 हो जाए। अगर ऑर्डर सेम है तो उसको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, जो भी कंपेरेबल मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ही हम एडिशन निकाल सकते हैं। सो हम एडिशन निकाल तो ये a प्लस बी। ओके, a प्लस बी करना है तो यहाँ पे फर्स्ट a लिख दो, a मैट्रिक्स हमारा क्या, तो ये 2 3 4 5 आ गया। जो बीच में प्लस है वो प्लस एज इट इज लिख दो और जो b मैट्रिक्स है वो आप लिख दो। ओके, सो इस तरह से a प्लस बी करना है। यहाँ पे a का जो भी वैल्यू थी, यहाँ पे जो b की वैल्यू थी वो हम लिखते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, उसको करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको हम ऐड करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट मींस यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो चुका है। ओके, सो ऐड कैसे होता है ये लिखो, तो ऐड होता है 2 प्लस 0, एक एक स्टेप लिखना, 2 प्लस 0। जो सेकंड मैट्रिक्स है आपकी, ये जो सेकंड एलिमेंट है 3, यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट है 1, तो उसको आप ऐड कर दो 3 प्लस 1। और नाउ ये जो 4 ये एलिमेंट है उसको इसके साथ ऐड कर दो, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये 3 4 प्लस 3 हो जाएगा। और जो लास्ट एलिमेंट है वो उसकी करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है उसको ही हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4। इतना क्लियर।
ओके, क्या करते हैं हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। ये 2 + 0 3 + 1 4 + 3 5 + 4, इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ये 2 + 0 2 3 + 1 4, ये 4 + 3 7 हो जाएगा, 5 + 4 ये 9 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो बी 2 × 2 ऑर्डर के एलिमेंट जो मैट्रिक्स है उसमें ही आता है। दैट मींस क्या है, तो जिस ऑर्डर को हम ऐड करते हैं उसको ऐड करने के बाद भी उसका ऑर्डर चेंज होता नहीं। ओके, सो ये हमारा आ गया a + b। ओके, नाउ हम a + b है, हम b + a को भी ऐड करते हैं। सो b + a को ऐड कर, तो b + a को जब आप ऐड करोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो कैसे आएगा, एक बार लिख लो, एक एक स्टेप आप लिखो ताकि आपको दूसरे जो एग्जांपल है उसमें दिक्कत ना आए। ओके, जो पहले क्या लिखना है, b लिखना है, तो b के जो मैट्रिक्स है वो लिख दो, 0 1 3 और 4 लिखो। ओके, जो a का जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ अब इन दोनों को करस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसको ऐड करो। करस्पॉन्डिंग को ऐड कैसे करते हो, इसकी पोजीशन जो है वो ऐड करो। 0 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको पता है कि 0 + 2 आंसर आपका आएगा 2। यहाँ पे 1 + 3 आंसर आएगा 4, ये 3 + 4 आंसर आएगा 7, और ये 4 + 5 ये आएगा 9, और ये ऑर्डर भी कितना है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। तो आपको क्या इसमें सीखा कि 2 × 2 ऑर्डर को जब आप ऐड करते हो तो ऐड होने के बाद भी जो उसका ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता। दूसरा, जो इसकी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको आप क्या करते हो, ऐड करते हो। ओके, सो ये आपका हो गया b + a, और जब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 4 7 9 है वो ही नंबर यहाँ पे 2 4 7 9। दैट मींस क्या हुआ, ये a + b है वो इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, b + a के इक्वल आ गया। दैट मींस ये कॉम्यूटेटिव है। एडिशन को आप जब मैट्रिक्स के एडिशन को a + b करो या फिर b + a करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो एक बार देख लो कि a + b और b + a वो दोनों सेम आएगा। ओके, सो एडिशन में आप पहला मैट्रिक्स लो या दूसरा मैट्रिक्स लो, दोनों का एडिशन तो सेम ही आएगा। तो एडिशन की प्रॉपर्टी में ये मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि 2 or more matrices can be added or subtract if and only they are comparable। वो मैट्रिक्स पहले तो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल। कंपेरेबल का मीनिंग क्या होता है, सेम ऑर्डर, उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड व्हिच ऑर्डर इज देयर करस्पॉन्डिंग एडेड एंड सब्ट्रैक्ट। दैट मींस उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको आप ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब एडिशन देखने के बाद अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, ये a - b, तो पहले a का जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो लिखो माइनस ये b लिखो। इतना क्लियर? ओके, a की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दो 2 3 4 5, यहाँ पे लिखो 0 1 3 4। जी, हम जो एडिशन में किए थे वही प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जो एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते थे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है कि ये 2 है, ये 0, 2 में से ये 0 सब्ट्रैक्ट होगा। दैट मीन 2 - 0 होगा।
3 है तो ये 3 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, तो यहाँ पे होगा 3 माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे देखो 4, तो 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में 3। ओके, सो यहाँ पे लिखोगे आप 4 माइनस 3 और जो लास्ट बचा वो 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे 5 माइनस 4। ओके, सो ये आपका आ गया a माइनस बी। ओके, उसको आप ओनली सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 माइनस 0 आपका 2 आएगा, ये 3 माइनस 1 आपका 2 आएगा, ये 4 माइनस 3 आपका माइनस 1 आएगा, और ये 5 माइनस 4, सॉरी 4 माइनस 3 आपका प्लस 1 आएगा, 5 माइनस 4 है वो आपका है, वो भी 1 आएगा। सो ये a माइनस बी है वो 2 2 1 1 आ गया, और ध्यान आपको है तो ये भी ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, क्यों उसमें 2 रो है और 2 कॉलम। तो आपने क्या सीखा कि अगर जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम 2 ऑर्डर का सेम मैट्रिक्स है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। ओके, और उसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ इसी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखते हैं b माइनस है, क्या लिखते हैं b माइनस ए। सो एक एक स्टेप लिखो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ओके, तो ये b माइनस ए हो गया, तो पहले b लिखो, बाद में तो पहले b का एलिमेंट लिख दो, 0 1 3 4 और a का एलिमेंट है 2 3 4 5। ओके, इतना क्लियर। ओके, नाउ हम क्या करते हैं उसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, वो ये 0 हो गया तो 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे लिखोगे 0 माइनस 2 लिखो। ओके, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, दैट मींस यहाँ पे लिखोगे आप 1 माइनस 3, यहाँ पे लिखोगे 3 माइनस 4, यहाँ पे लिखोगे आप 4 माइनस 5। ओके, सो इसका आंसर कैसा आता है, तो ये होगा -2, ये भी होगा -2, ये होगा -1 और 4 माइनस 5 ये होगा -1। तो ये आपका आंसर आ गया b माइनस ए का, और ये भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का ही है। ओके, सो इसका आंसर 2 2 1 1 आया, इसका आंसर -2 -2 -1 -1। दैट मींस कि इसमें क्या होता है कि a माइनस b इज नॉट इक्वल टू क्या होता है b माइनस a। दैट मीन जब आप मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हो तो इसमें वो जो उसका जो कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी है वो आप सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में क्या है a माइनस बी वो b माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। तो कोई भी मैट्रिक्स में आप माइनस कर दो तो ये मैट्रिक्स कॉम्बिनेटिव मैट्रिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस एग्जांपल से हमने समझा कि a माइनस बी और b माइनस ए का जो आंसर है वो सेम नहीं आता, तो हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते। दैट मींस a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ओके, सो आपको एक बार लिख लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स के लिए ओके सब, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ओके, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो स्केलर क्या होता है वो समझ लो। स्केलर मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, सो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और 11/2 होता है या 7 होता है, कोई भी नंबर हो सकता है उसका कांस्टेंट। ओके, सो कोई भी मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है वो आप देखो। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो सीखो। सो इफ आई हैव मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स में लेता हूं a b e x
मैट्रिक्स लेता हूँ। ओके, सो हम कोई अब एक स्केलर से हम मल्टीप्लिकेशन, ओके, वो स्केलर है k, मैं वो k नंबर लेता हूँ, उसका a के साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये k हो जाएगा। और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो आप देखो, k है उसको हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जब जिस दिन ये k है वो इसके अंदर जाएगा तो सबके साथ जाएगा। ओके, सबके साथ वो अंदर जाएगा, तो अंदर जाके वो क्या बन जाएगा, ये k है तो ये k और ये a। ओके, ये k b के साथ भी जाएगा, और k है वो e के साथ भी जाएगा, वो k है वो x के साथ भी जाएगा, तो ये k a के साथ, ये k b के साथ, और k है वो e के साथ, और ये k है वो x के साथ भी जाएगा। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो 2 3 1 4। ओके, हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें 2a फाइंड करना है। तो 2a कैसे फाइंड करते हो, तो ये 2 क्या हो गया, ये 2 है ना, ये 2 3 1 4, जिस दिन ये 2 अंदर जाएगा तो सबके साथ जाएगा। ओके, ये 2 के साथ भी जाएगा, ये 2 3 के साथ भी, ये 2 1 के साथ, और ये 2 4 के साथ। तो जो जिस दिन आपका आंसर आएगा तो वो क्या है, 2 इंटू 2 4 होगा, ये 2 इंटू 3 6 होगा, और ये 2 इंटू 1 2 होगा, ये 2 4 जा 8 होगा। सो स्केलर मीन्स क्या होता है, जो स्केलर बाहर है वो जिस दिन मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये एग्जांपल देखा कि a है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। सो डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के साथ जिस दिन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिसेस इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। दैट मींस जो स्केलर है वो एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, नाउ हमें एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया है A और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है B। ओके, सो हमें 2a फाइंड करना है, 3b फाइंड करना है, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b फाइंड करना है। ओके, 2a फाइंड करना है तो पहले ये देखो 2a फाइंड करना है, दैट मींस ये 2 की मल्टीप्लाई होगी ये जो a वाला मैट्रिक्स है ना उसके साथ, ये 4 0 -1 3 हो जाएगा। जिस दिन ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 ही होता है, 2 इंटू -1 -2 होता है, 2 इंटू 3 ये 6 होता है। तो ये होगा आपका फर्स्ट नंबर। ओके, 2 सिंपली 2 ही मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देखो 3 के साथ b की मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे 3 लिखो, और जो b है ना, b क्या है, ये 2 0 2 1 है, तो आप जिस दिन ये 3 अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, ये देखो, तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3 है वो एक एक एलिमेंट के साथ पर्सनली जाएगा, तो ये देखो। सो नाउ जो थर्ड पार्ट है ना वो क्या बोलते हैं, 2a प्लस 3b। ये 2a तो आपने निकाला ही, यहाँ पे 2a निकाला, और ये 3b है ना वो भी आपने निकाला, तो उसका डायरेक्टली आंसर लिख दो कि वो क्या होता है। दैट मींस ये 2 है और ये 2 3b, ये 2a है और ये 3b है, तो इन दोनों का एडिशन करते तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड कर, ये 8 और 6 ऐड हो गया, क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 ये हो जाएगा 14, ये 0 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा, ये -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा +4,
ये 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। तो ये आ गया आपका थर्ड 2a प्लस 3b क्या होता है 2a तो आपने निकाला ही यहाँ पे 3b भी निकाल रखा हुआ है इन दोनों का सिर्फ ऐड करना है। ओके नाउ जो फोर्थ पार्ट है ना वो हम समझते हैं। इसमें क्या है 2a माइनस 3 दैट मींस इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना दैट मींस 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 माइनस 6। मेरे साथ आप करके जाओ तो आप मेरे साथ रहो कि 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2। ये 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा। ये माइनस 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। ये 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3। तो ये आपका एग्जाम्पल था। तो इस तरह से आप काफी सारे जो एग्जाम्पल है वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। ओके सो नाउ जो हम टॉपिक पे आ रहा है वो है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की जान है वो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके सो नाउ इस टॉपिक पे आता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दोनों मैट्रिक्स का। पहले ये लिख लो ओके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इस चैप्टर में आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया ना तो इस चैप्टर में सब कुछ आ गया। ओके सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है कोई पहले तो ये देखो कि मल्टीप्लिकेशन किसका होता है। अगर दो मैट्रिक्स दिए तो पहले ये सोचो कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होती ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई भी एक मैट्रिक्स है aij ओके ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ना उसको एलिमेंट को हम बोलते हैं bij। ओके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसका ऑर्डर और ऑर्डर क्या है तो अगर इसका ऑर्डर मैंने बोला कि m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ओके एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है दूसरी मैट्रिक्स है ये p क्रॉस n। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दैट मींस आप a इंटू b करोगे तो वो a और b क्या आएगा और a और b कब होगा वो इंपॉर्टेंट है। a और b ये लिखो कि a और b इसी दिन होगा जिस दिन पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो के इक्वल आ जाए। दैट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम ये रो इनटू कॉलम ये कॉलम जो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ जाए उसी दिन इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। दैट मींस ये n और p यहाँ पे क्या होगा n और p दोनों इक्वल ही आएगा। n और p दोनों इक्वल आएगा और उसका जो भी बच्चा आएगा वो क्या होगा m और ये जो n p q जो ये m क्रॉस q ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अगर आपको समझ में आया हो तो कोई बात नहीं मैं दूसरी बार समझा दूं ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है ये p क्रॉस q मैट्रिक्स है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब ये m है जो पहली वाली मैट्रिक्स का क्या होगा ये कॉलम ये दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ जाए। दैट मीन ये जो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट वो दोनों इक्वल आए तभी इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है। और प्रोडक्ट की ऑर्डर क्या होती है इसका पहला और इसका लास्ट ये दोनों है ना वो कट हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल है और इसकी प्रोडक्ट m क्रॉस q हो जाएगी। तो ये मैट्रिक्स की प्रोडक्ट m क्रॉस q हो जाएगी और ये aij क्रॉस bij बन जाएगा। ओके इतना समझ में आ गया। ओके सो नाउ हम ये देखते हैं कि अगर एक a मैट्रिक्स है ना वो कोई भी देखो कि aij है कोई भी एक मैट्रिक्स है कि वो मैट्रिक्स एक a मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की और ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है ना वो 3 क्रॉस
टू ऑर्डर की है। तो हम पहले ये देखते हैं कि पहले क्या होता है कि इफ ए और बी इज पॉसिबल, चेक करते हैं कि ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो आप कर सकते हैं। हम देखो कि ए है वो 2 क्रॉस 3 है और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है बी ये 3 क्रॉस 2। मैंने क्या बोला था, ये तभी ये मल्टीप्लाई होगी कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम जो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। ये जो लास्ट है ना, ये लास्ट उसका फर्स्ट, ये दोनों इक्वल होना, तभी इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, ये ए है और ये 2 और ये 2, तो ये मैट्रिक्स की ऑर्डर ए इंटू बी की ऑर्डर आएगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ अब देखते हैं सेकंड पार्ट कि बी क्रॉस ए इज पॉसिबल। ओके, जो बी इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं वो देखते हैं। तो बी की जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है और मल्टीप्लाई बाई ए की ऑर्डर है, जो ए की ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3। क्या देखो, ये पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। ये दो इक्वल है तभी इसकी प्रोडक्ट होती, तो ये b इंटू ए आ जाएगा, b इंटू ए, तो ये 3 और ये 3, तो ये ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। जो बच्चे का ध्यान है वो इसी दिन यहाँ पे एक नोट लिखेगा। नोट में क्या है, अगर सर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया और a इंटू बी आपने किया तो उसका ऑर्डर आया वो 2 क्रॉस 2 आया, b इंटू ए आया तो उसका ऑर्डर आया 3 क्रॉस 3। दैट मींस जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स में, तो एक मैट्रिक्स को हम जो ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम जो कम्यूटेटिव करता है, तो ये a इंटू बी है वो b इंटू ए के इक्वल नहीं आती, क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखो। ओके, नाउ नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है ना वो आप देखो कि a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज पॉसिबल, बराबर a स्क्वायर पॉसिबल है, तो a स्क्वायर है ना, तो a की वो a है वो क्या है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, और मल्टीप्लाई बाय जो a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकता है। दैट मींस ये भी ये 2 क्रॉस 3 हो। ओके, नाउ क्या बोला था कि ये 3 और यहाँ पे 2 ये दोनों इक्वल नहीं, दैट मींस यहाँ पे a स्क्वायर है वो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे लिख दो नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ जो फोर्थ पार्ट है वो अपने आप चेक करो कि बी स्क्वायर है वो पॉसिबल होगा। ओके, सो इस तरह से पहले ये आपने समझा कि मल्टीप्लिकेशन किस किस की हो सकती है। अगर उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आनी चाहिए। अगर आती है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली कैसे करते हैं। इतना आपने समझ लिया कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका ऑर्डर कितना आता है वो आपने समझा। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक मैट्रिक्स है a 2 3 4 6, आपको बोल रहे हैं कि फाइंड a स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर क्या होता है, तो ये देखो a स्क्वायर क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 30 का स्क्वायर 36, इसको a स्क्वायर मैंने क्या लिखा, इन दोनों जिस एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, सो आप सोच रहे हो कि ये स्क्वायर आ गया, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे उसका स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन का नहीं होता। लिखो एक बार अपनी कॉपी में ऐसे भी लिखो ताकि आपको आगे जाके ये गलती मत करो।
कि अगर स्क्वायर हो जाए तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो इट इज नॉट ट्रू। ओके, ये भी काफी सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि उसका जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं और ये आंसर लिख के आ जाता है और रॉन्ग करता है। तो ये भी लिखो कि जो नहीं होता है वो भी एक बार लिख लो, ताकि आगे जाके वो गलती आप ना करो जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं। ओके, ए स्क्वायर निकालना, तो ए स्क्वायर का मीनिंग ही यही है। ए स्क्वायर मतलब कि ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? दो बार ए की मल्टीप्लिकेशन। ओके, दो बार मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस एक बार ये लिख दूं, ये ए है तो ये उसकी मल्टीप्लिकेशन, यही मेन चीज है इंपॉर्टेंट। तो एक बार ए लिख दूं मैं 2 3 4 6 और सिमिलरली यहां पे लिख दूं 2 3 4 6। ओके, नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई। ओके, इस को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देख। ये फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी, ये सेकंड मैट्रिक्स लिखी। अब आपका देखने का जो नजरिया है ना वो यहाँ पे चाहिए। ये जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है ना उसको आप इस तरह से देखोगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल देखोगे। क्या देखोगे? हॉरिजॉन्टल। जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसको आप हॉरिजॉन्टल देखोगे। जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है ना उसको आप क्या देखोगे? ये वर्टिकल। ये मैट्रिक्स इस टाइप की है, पहले ये समझ लो। जो पहली मैट्रिक्स है उसको आप हॉरिजॉन्टल देखोगे और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको आप वर्टिकल देखोगे। ओके, सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ये देखो, तो पहली जो होते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम R1 बोलते हैं, यहाँ पे R2 बोलते हैं। इसको रो टाइप से आपको देखना है, इसको आपको कॉलम टाइप से देखना है। इसको हम C1 बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं C2 बोलते हैं। और उसकी मल्टीप्लाई कैसे होती ये देखो। ये तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है तो ये दोनों इक्वल आएगा, उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी 2 क्रॉस 2 ही आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होगा, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 होगा। ये फर्स्ट और लास्ट उसकी प्रोडक्ट होगी और ये दोनों इक्वल, इसलिए। ओके, नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये इसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो ये देखो, जो R1 है ना वो C1 के साथ जो पहली रो है फर्स्ट कॉलम के साथ जाती है और पहली रो दूसरी कॉलम है। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट है वो सेकंड के साथ, जो फर्स्ट है वो सबके साथ है। तो ये R1 है, ये C1 के साथ भी जाएगा। ये जो R1 है ये C2 के साथ भी जाएगा। R1 है वो C2 के साथ भी जाएगा। दैट मींस ये R1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये R1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टर्न R2, तो ये R2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये R2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो R2 ये C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये R2 है ना वो C2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इतना आप अपनी कॉपी में लिख लो कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। और ये देखो जो रो है ना तो इसमें रो ही नंबर आता है। ओके, यहाँ पे देखो ये R1 होगा, सॉरी ये R1 होगा। तो यहाँ पे R1 है ना तो क्रॉस चेक कैसे कर, तो ये R1 में जो ये लाइन R1 है तो पूरे R1 ही आएगा, यहाँ पे R2 ही का है। तो जब कॉलम वाइज देखकर तो ये पूरे कॉलम में आप जब भी देखो तो ये C1 ही आएगा, यहाँ सेकंड कॉलम में C2 ही आएगा। तो ये फर्स्ट लाइन में R1 आएगा, ये R2 आएगा, C1 C2 इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। ओके, प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट को कैसे करते हैं। तो जब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के साथ, दैट मींस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप का मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मिलेगा तो ये क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ,
तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2, देन बीच में प्लस, क्या होगा प्लस आएगा, सभी में बीच में प्लस ही आएगा। देन सेकंड वाला एलिमेंट है ना ये 3, ये सेकंड के साथ जाएगा, तो 3 into 4 की प्रोडक्ट कर दो आप, तो ये 3 into 4 हो जाएगा। एक बात समझ लो कि ये फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के साथ चला गया। ओके, नाउ टर्न सेकंड केस करते हैं। तो R1 C2 जो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ दे दो, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, दैट मींस 2 into 3 आएगा। देन बीच में क्या बोला था प्लस, ये सेकंड वाला सेकंड के साथ लिख दो, ये 3 into 6, तो ये हो जाएगा 3 into 6। इतना समझ में आ गया। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, R1 को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 को C2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दिया। ओके, नाउ जो नेक्स्ट देखते हैं R2, R2 के भी यही देखते कि ये R2 का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ क्या होता है, R2 का C1 के साथ करना है ना, तो R2 C1 के साथ, तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट देखो फर्स्ट के साथ, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में बोला था क्या आएगा प्लस आएगा। ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड के साथ, तो 6 into 6 हो जाएगा, तो ये 6 into 6 हो जाएगा। ओके, नाउ टर्न R2, तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, ये लिख दो कि ये 4 into 3 आएगा, और प्लस क्या आएगा 6 into 6 आएगा। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टेप ही इंपॉर्टेंट। अब तो आपको सिर्फ सिंप्लीफाई ही करना है, 2 into 2 हो जाएगा 4, प्लस 3 into 4 हो जाएगा 12, 2 into 3 हो जाएगा 6, प्लस 3 into 6 हो जाएगा 18, और ये 4 into 2 हो जाएगा 8, प्लस ये 36 हो जाएगा, 4 into 3 होगा 12, प्लस 6 into 6 36 हो जाएगा, और ये रहा आपका आंसर, ये होगा 12 plus 4 16, ये 18 plus 6 24 हो जाएगा, ये 36 प्लस 8 करोगे तो ये 42 आ जाएगा, और ये 36 प्लस 12 करोगे तो ये 48 आएगा। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि एक बार में आपको समझ में आ गया है, लेकिन आप एक बार लिखो, अपने आप करो। ओके, एक बार लिख लो, फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ए स्क्वायर को a इंटू ए लिखो। जो दो मैट्रिक्स है तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को देखने का आपका नजरिया हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इसको ऐसे देख। जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसको कॉलम का आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। तो ये देखो R1 है तो ये C1 के साथ भी जाएगा, R1 C2 के साथ भी जाएगा, ये R2 है C1 के साथ भी जाएगा, ये R2 C2 के साथ भी जाएगा। एक बार देख लो कि ये R1 ही आ रहा है, R2 आ रहा है, ये C1 C2 C2 आ रहा है। R1 C1 की मल्टीप्लाई करोगे तो पहला पहले से दूसरा दूसरे से, मल्टीप्लाई बीच में कर दो प्लस, पहला पहले से किया बीच में प्लस, ये दूसरा दूसरे, तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो और एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और ये पहले आप एक बार लिख लो। ओके, नाउ ए एन वो बी, वो हम देखते हैं। पहले तो ये देख लो कि इसकी मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। ओके, तो ये ए और बी की मल्टीप्लाई होगी तो पहले आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसका ऑर्डर है, फर्स्ट रो है और इसमें कॉलम कितनी है, 3 कॉलम, तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो है तो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अभी हमें फाइंड करना है ए बी। ओके, ए बी क्या मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, तो यहाँ से देख लो कि इसकी जो सेकंड नंबर है इसका फर्स्ट नंबर वो दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो उसका जो क्या आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। इतना क्लियर।
ओके, कैसे मल्टीप्लाई करता है ये देखो, इसमें कितनी रो है, एक ही रो है R1, इसमें कितनी कॉलम है, ये C1, तो ये का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन R1 C1 हो जाएगा। ओके, सो R1 और C1 दैट मीन फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, सो 1 के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस 2 के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, देन प्लस 3 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये समझ लो कि ये 1 के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन, ये 2 के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन, पहला पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो है वो तीसरा है वो तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। ये बात क्लियर? ये फर्स्ट से साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस डालते जाओ, एक 2 और 0 का मल्टीप्लिकेशन, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लिकेशन, और ये आ गया आपका आंसर 1 इंटू सो -1 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 11। ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देख लो। ओके, सो ऐसे हम सोल्व करते हैं, लेकिन जो हार्ड पार्ट है वो अभी हम ये सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, ये देखो a क्रॉस b दिखा ना, a इंटू बी दिखा, अब हम सोल्व करते हैं b इंटू a। उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर दूंगा कि b इंटू a करना है, b इंटू a करना है, तो पहले b, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ओके, सो ये जो b है वो क्या है, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, a है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये देखो, ये 1 और 1 से तो ये तो कट जाएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में मिलेगा। दैट मींस आपका जो आंसर है वो 3 क्रॉस 3 में आएगा। ये ऐसे देखो। ओके, कैसे सोल्व करता है ये देखो, तो ये आ गया आपका बी ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, सो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें कितनी रो है, 3 रो, एक तो R1 R2 और R3। इसमें कितनी कॉलम है, 3, C1 C2 C3। सिंपल तरीका बता, तो यहाँ पे R1 है तो R1 सब में लिख दो, ये R1 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 R2 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 R3 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 ऐसे लिख दो पहले। देन क्या करना है, ये कॉलम वाइज लिख दो कि C1 C1 C1, पहली कॉलम में C1 ही लिखो, दूसरी कॉलम में देखो C2 C2 C2, यहाँ पे लिख दो C3 C3 C3। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्ट सिंपली लैंग्वेज में हम समझे तो इसे R1 R2 R3 C1 C2 C3। अभी आपको सिर्फ उसका जो है मल्टीप्लाई इजी से करना है, तो R1 इंटू C1 करना है। तो ये देखो R1 इंटू C1 को हम कैसे करते हैं, तो R1 ये रहा -1, पहले के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो R1 -1 का हो जाएगा ये 1 के साथ, R1 का C1 के साथ होगा, नाउ R1 का C2 के साथ हो जाएगा, तो ये -1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और -1 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। क्लियर? ओके, नाउ ये R2 ले लो, तो 0 के साथ कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0। 0 इज अवर हीरो। ओके, 0 आ जाए तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि 0 के साथ तो मल्टीप्लिकेशन 0 ही आता है। ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो ऐसे आपको आंसर मिलेगा कि 1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 ये 0 0 0, 4 इंटू 1 ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 ये 8 होगा, 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स।
ऐसे आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अब मैं और एक ही एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें आप एक्सरसाइज 3.3 100% आप सोल्व कर लोगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं कैसे सोल्व करना है। अब ये देखते हैं ए मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी के कौन सा मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, सो पहले हम करते हैं a इंटू आई। ओके, a इंटू आई करते हैं तो ये देखो -2 3 0 1 हो गया। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है वो 1 0 0 1 हो गया। इतना क्लियर? पहली मैट्रिक्स का देखने का नजरिया कितना कैसे होगा? ये से हॉरिजॉन्टल आप उसको देखो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और दूसरी मैट्रिक्स को आप वर्टिकल देखो, ये वर्टिकल हो गया। इतना क्लियर? ओके, जो पहली मैट्रिक्स है इसमें रो अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो ये R1 R2 हो गया। ये जो दूसरी मैट्रिक्स तो C1 और C2 हो गया। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इसमें हमने कैसे दिखाया था? पहली जो रो है तो पहले देखो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। पहली जो रो है इसमें पहले आप लिख दो R1 R1, R2 लिख दो सेकंड रो। अब नाउ कॉलम वाइज लिख दो, ये C1 C1, ये C2 और ये C2, ऐसे लिख दो। ओके, नाउ अब क्या बताया था कि ये जो R1 और C1 की मल्टीप्लाई करो। देखिए ये फर्स्ट वाला का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो ये -2 को 0 के साथ हो जाएगा। ये जो सेकंड वाला सेकंड के साथ प्लस ये 1 है, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 0। ओके, नाउ R1 C2 फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ सेकंड वाला सेकंड के साथ तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, एंड बीच में क्या आएगा +3 इंटू 1 आएगा, 3 इंटू 1 ऐसे करते हैं। नाउ ये 0 इंटू 1 बीच में आएगा, प्लस ये 1 इंटू 0 करो तो ये हो जाएगा, ये 0 इंटू 0 कर दो, 0 इंटू 0 बीच में आएगा प्लस, और ये 1 इंटू 1। इसका आंसर देखो कैसा आएगा, ये -2, ये 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन पे 0, ये -2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0, ये हो जाएगा 1। ओके, सो जो अच्छा बच्चा है वो देख लेंगे सर ये जो आपने मैट्रिक्स का आंसर आया ना, ये आया A। ओके, तो इसका जो आंसर है ना तो वो तो आपका मेन क्वेश्चन है तो A देखनी, इसका आंसर A आ गया। तो आपको क्या मिला कि A और I का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, A होता है। ठीक मीन्स कि जिस दिन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। सो देखो अब ये आपका होमवर्क है, ये I इंटू A एक बार निकालो, I इंटू A क्या है 1 0 0 1, और जो A है वो आपका -2 3 0 1 है, वो एक बार आप निकालो कि वो क्या होता है, और वो देखो कि वो A के इक्वल आता है या नहीं आता। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया है एक A मैट्रिक्स और A B मैट्रिक्स, आपको फाइंड करना है AB BA A² B², ये A³ B³। ओके, मैं आप में इनमें से एक ही कराऊंगा, वो A इंटू B कराऊंगा। ओके, बाकी को आप सबको प्रैक्टिस कर दी, अगर इसके आंसर आपको आ जाना चाहिए। ओके, A² को आप A इंटू A लिख सकते हो, यहाँ पे देखो B² को आप B इंटू B लिख सकते हो, और A³ है, A³ जिस दिन निकालो तो A³ को आप कन्वर्ट कर दो A² इंटू A, और जो आपने A² यहाँ पे जो निकाला होगा ये A² के साथ A की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिमिलरली यहाँ पे B³ निकाला है तो इसको B² इंटू B निकाल दो। ओके, सो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करो।
यहाँ पे मैं a इंटू बी कर रहा हूँ, तो a इंटू बी जिस दिन करूँगा तो मेरी a और b मैट्रिक्स है ना, उसको देखने का नजरिया देखो, a मैट्रिक्स को मैं हॉरिजॉन्टल देखूंगा। ओके, सो ये इसको मैं R1 R2, ओके, तो इस मैट्रिक्स को आप ये R1 R2 और R3 ये से देखो। इस मैट्रिक्स को आप कैसे देखोगे, C1 C2 और ये C ए से आप देखो, तो उसको हम डायरेक्ट कैसे ये R1 लिखेंगे, दूसरे में R2 लिखेंगे और तीसरे में R3 लिखेंगे। ओके, जो नेक्स्ट है वो C1 C2, तो पहली कॉलम में C1 लिखेंगे, तो दूसरी इस मैट्रिक्स में हमने R1 R2 R3 लिख दिया, तो नाउ हम लिखते हैं यहाँ पे C1, तो पहली वाली कॉलम में इसमें C1 ही लिखे, दूसरी वाली इसमें C2 लिखे, तीसरी वाली इसमें C3 इतना लिख दो। ये जो आपका आंसर आएगा 3x3 आएगा, क्योंकि ये भी ऑर्डर 3x की है, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इतना लिख दिया आपने। ओके, नाउ देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करता है। ये देखो, ये आ गया तो सब कुछ आ गया। ओके, सो हम देखते हैं कि इसकी जो मल्टीप्लाई है वो R1 और C1 की होगी, तो ये R1 है C1 के साथ जाएगा, तो ये R1 C1 के साथ जाएगा, तो ये एलिमेंट इसके साथ, दैट मींस ये एलिमेंट है इसके साथ जाएगा। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ देखो, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 बीच में डालते जाओ, प्लस ये जो 0 है ना, 0 ये से मैं चेंज करता हूँ कि 0 ये सेकंड के साथ, तो ये 3 के साथ है। जिस दिन ये 0 इंटू 3 हो जाएगा तो ये 0 ही बन जाएगा, तो ये 0 लिख दो। ओके, प्लस ये 3 किसके साथ जाएगा, ये 3 है वो थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड के साथ, तो ये 3 1 के साथ जाएगा, तो ये 3 इंटू 1 लिख दो। ओके, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड देखते हैं, R1 इंटू C2 देखो, R1 इंटू C2 है, तो ये -2 किसके साथ जाएगा, ये -2 C2 के एलिमेंट के साथ है, C2 के फर्स्ट साइड, तो ये -2 इंटू 0 प्लस ये 0 इंटू 8 लिखो, 0 इंटू 8। एक बार मैं सब कुछ आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 3 0 के साथ जाएगा, 3 इंटू 0। ओके, तो ये हो गया आपका R1 इंटू C2। ओके, नाउ R1 इंटू C3 हमें फाइंड करना, तो R1 इंटू C3, जो R1 है वो C3 के एक एलिमेंट के साथ है, तो -2 पहले 1 के साथ जाएगा, फिर प्लस 0 है वो 2 के साथ जाएगा, और ये जो +3 है वो -2 के साथ जाएगा। ये समझ में आया? ओके, नाउ R2 C1 के साथ जाएगा, तो ये लिखो, तो C1 ये 4 के साथ जाएगा, प्लस ये 1 3 के साथ जाएगा, प्लस ये -2 है वो 1 के साथ जाएगा। ओके, नाउ देखते हैं, ये 1 है वो 0 के साथ जाएगा, नाउ अगेन ये 1 है वो 8 के साथ जाएगा सेकंड एलिमेंट, और ये -2 है वो 0 के साथ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, ये 1 है वो 1 के साथ जाएगा, प्लस ये 1 है वो 2 के साथ जाएगा, प्लस ये जो -2 है वो 2 के साथ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट स्टेप है जो R3 है वो C1 C2 और C3, जो C1 के साथ जाएगा तो ये 0 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस ये -7 इंटू 1 हो जाएगा, -7 इंटू 1। नाउ ये 0 के साथ जाएगा तो ये 0 ही रहेगा, प्लस ये 1 और 8 के साथ जाएगा तो 1 इंटू 8 हो जाएगा, ये -7 0 के साथ जाएगा,
-7 0। ओके, एंड ये है ना वो 0 है वो 1 के साथ जाएगा, प्लस ये 1 है वो 2 के साथ जाएगा, एंड प्लस ये -7 है वो -2 के साथ जाएगा। एक बार अच्छी तरीके से ये समझ लो, एक एक स्टेप मैंने लिखा है ताकि आपको यहाँ पे गलती होने का चांस ही ना रहे। ओके, स्टार्टिंग में आप एक एक स्टेप लिखो ताकि आपको समझ में आए। प्रैक्टिस करोगे बाद में आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो ये देखो 4 × 2 -8 -8 + 3 आपका आंसर आएगा 5। ओके, सॉरी -5 आएगा। ये देखो 0 के साथ ये 0 0 0, ये 0 इज अ हीरो, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 ही होता है। ये -2, ये -6, आंसर आएगा -8। ये हो जाएगा +4 + 3 -2, 4 + 3 7, 7 - 2 आंसर आएगा +5। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, आंसर आएगा 8। ये 1, ये 2, ये -4 है, -4 + 2 दैट मीन्स -2 + 1 ये हो जाएगा आपका -1। ओके, नाउ नेक्स्ट ये 0 हो जाएगा, ये +3 -7 -4, ये 0, ये 8 और ये 0, आंसर आएगा 8। ये देखो 0, ये 2 है और ये माइनस प्लस 14, 14 + 2 आंसर आएगा 16। तो इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये सब एक क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस में एक बार करो, और ये करने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज की 3.3 एक्सरसाइज है वो पूरी सोल्व कर सकते हो। ओके, सो अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और अपने जैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो भी इसी तरह से सीख पाए।